चलो दोस्तों, तो मम्मी की इच्छा के अनुसार हम सब निकल चुके हैं वैष्णो देवी यात्रा पे। अब ट्रेन तो हुई नहीं, तो हम जा रहे हैं बाय रोड। बाय रोड में हमें बताया था कि सीएनजी की दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पे हमें सीएनजी की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई है। ये हम पहला स्टेशन सीएनजी फिल करा रहे हैं। ये लगभग हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर बाद आया था। ये हरियाणा से आगे अम्बाला के पास सीएनजी पंप है, लेकिन सीएनजी का यहाँ पे कोई भी ऐसा इशू नहीं है। आप पूरे रास्ते में जगह जगह फिलअप करा सकते हैं। फिर इसी तरह हमारी सवारी आगे बढ़ते हुए कोई कैंडिडेट हमारे सो रहे हैं, मम्मी जी बैठी हैं, दीदी जी भी जाग रही हैं। यहाँ पे मैं एंजॉय करती हुई सुबह हो चुकी है। सुबह होने के बाद मैं यहाँ का व्यू ले रही हूँ। ये अभी हम पंजाब से थोड़ा आगे पठानकोट की तरफ को बढ़ रहे हैं। मेरे सभी साथी सो गए हैं, मैं और जो ड्राइव कर रहे हैं मेरे जीजू वो जाग रहे हैं। हम दोनों जागते हुए रास्ते का एंजॉयमेंट ले रहे हैं और ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे कहीं सीएनजी की कोई दिक्कत तो नहीं। और जैसा कि मुझे फील हुआ कि यहाँ पे सीएनजी की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप फिर से रिफ़िल करा सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको स्टेशन में ना रिफ़िल करा सकते हैं। देखिए, हमने फिर से यहाँ पे गाड़ी पार्क करी और हमने अपना सीएनजी रिफ़िल कराया। सीएनजी रिफ़िल करा के हम फिर आगे की ओर बढ़ते हुए चले गए। अब ये हाईवे पे हम आ चुके हैं। हाईवे पे आने के बाद यहाँ से बड़ा ही सुंदर पहाड़ों का व्यू आने नज़र लगा। जब नज़र आने लगा फिर हमने थोड़ी देर रुक के, भूख भी लगी थी। तो भूख लगी तो हमने एक रोड साइड ढाबा पे रोका और रोड साइड ढाबे पे हमें इतने यमी राजमा चावल और कढ़ी चावल मिले कि आप पूछो मत। ये सब खा के हमें अपने नानी घर की याद आ गई, क्योंकि हमारा नानी घर भी हिमाचल में है, तो इसलिए हमें ये टेस्ट बहुत ही यमी लगा। एक प्लेट लेने के बाद दीदियों ने कहा कि हमें एक और प्लेट चाहिए। फिर हमने एक और प्लेट लिया और फिर से हमने राजमा चावल और कढ़ी चावल का स्वाद लिया। अब राजमा चावल कढ़ी चावल का स्वाद लेते लेते मम्मी को लग गई प्यास। अब हमने उन्हें पानी भी पिलाया। फिर से हम आगे की ओर बढ़ते हुए पहाड़ों की तरफ जाते हुए जम्मू की ओर बढ़ने लगे। जम्मू की ओर जब हम बढ़ने लगे तो बहुत ही सुंदर दृश्य आया। देखिए दोस्तों, आप लोग भी देखो कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है। ये व्यू हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया। आप लोग भी ऐसा व्यू इंजॉय कर सकते हैं अगर आप बाय रोड जाते हैं तो, क्योंकि बाय रोड में आपको बहुत सारे स्टॉप मिलेंगे, बहुत सारी जगह मिलेंगी। ये देखिए आ गया है अटल टनल। अटल टनल की तरफ हम जाते हुए मैंने यहाँ का भी सुंदर सा व्यू बनाया है। वेलकम टू हाईवे 230 ऑफ जम्मू। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे अटल टनल का व्यू है। हाँ, गाड़ी का शीशा थोड़ा सा डर्टी हो गया था क्योंकि हम बहुत लंबा ट्रैवल कर रहे थे, अप्रोक्स 6 to 7 किलोमीटर। तो ये थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी आप देख सकते हो दोस्तों कि ये अटल टनल का व्यू बहुत ही सुंदर है। जब बाहर की ओर निकलते तो पहाड़ी पहाड़ का व्यू आता है। अब यहाँ पे मैं अटल टनल एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। फिर से हमने रास्ते का व्यू लिया है दोस्तों। ये हम कटरा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कटरा की तरफ बढ़ते जो भी हमारे व्यू आए हैं मैंने उसको कैप्चर किया है। कैप्चर करने के बाद फिर से मैं अपनी ओर थोड़ा सा ध्यान दूँगी और अब हम अपना रास्ता एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ बढ़ चुकी है। धूप तेज़ बढ़ने की वजह से मैंने चश्मा लगा लिया। अब हम माता वैष्णो के धाम की ओर बहुत ही पास पहुँचे हैं। पहाड़ी रास्ता है, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। देखिए थोड़ा कैमरे का एंगल बिगड़ गया, क्योंकि अभी मैंने थोड़े ही टाइम पहले ब्लॉगिंग करना शुरू किया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके मुझे रेटिंग देते रहे दोस्तों। आप लोगों का व्यू देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए शाम होने वाली है और हम कटरा पहुँचने वाले हैं। कटरा पहुँचने के बाद हम यहाँ का व्यू लेंगे। यहाँ हम लग गए हैं लाइन में लगे हैं। RFID यहाँ पे लेना बहुत मैंडेटरी है। अगर आपने RFID नहीं ली है तो आप दर्शन के लिए बिल्कुल नहीं जा सकते। तो सबसे पहले यहाँ आते ही RFID आप लोग ज़रूर लें। RFID की बहुत लंबी लाइन है। देखिए सुबह 3 बजे मैं लगी हूँ, क्योंकि शाम वाली लाइन में हमें मिला नहीं था। सुबह 3 बजे हम लाइन में लगे हैं, उसके बाद जाके हमारा 5:30-6 बजे नंबर आया है। अभी भी लाइन बरकरार है। हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। कुछ यात्री बैठ गए हैं, कुछ यात्री खड़े हैं, लेकिन RFID के बिना आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए RFID आप ज़रूर ले लें टिकट काउंटर से। ये देखिए पूरी RFID की ही लाइन है। सुबह जाके हमारा नंबर आया है और 3 बजे से हम लाइन में लगे थे। अब मम्मी को हमने अलग लाइन में भेज दिया, क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न की लाइन भी एक अलग दे रहे थे। बाकी लोग एक सिमिलर लाइन में लगे थे। अब हम ऊपर आते आते तो बहुत समय व्यर्थ कर देंगे, क्योंकि हमें सुबह की RFID मिली थी। अब हमने सुबह का दर्शन करना चालू किया। दीदी बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं। अभी स्टार्ट करने के बाद से ही तुरंत वो थक गई हैं, लेकिन मैं नहीं थकी। ये मेरी है RFID मैं लेके खड़ी हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले वहाँ पहुँच के आप RFID लें और उसके बाद अपनी यात्रा चालू करें। बाकी कुछ भी काम हो, आपको आराम करना है, सोना है, तो RFID आप दिन में ले लें, क्योंकि
रात में लाइन बहुत लंबी है। ये रास्ते के कुछ मनमोहक व्यू आपको मिलते रहेंगे जहाँ पे आप फ़ोटो शूट करा सकते हैं, कुछ सामान ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा पूरे रास्ते में मनोरंजक। ये पहला चरण पादुका मंदिर है, इसमें भी आप दर्शन कर सकते हैं और रास्ते का अनुभव उठा सकते हैं। काफ़ी सारे राहगीर यहाँ पे रुक के आराम करते हैं। ये देखिए हम अर्धकुंवारी के पास पहुँचने वाले हैं। अर्धकुंवारी 3 किलोमीटर रह गया और हम सबसे आगे थे अपने ग्रुप में, क्योंकि मम्मी थोड़ी सी धीरे चल रही थी और मुझे ब्लॉगिंग भी करनी थी, तो मैं थोड़ा आगे आ गई। और वो देखिए पीछे लिखा है अर्धकुंवारी 3 किलोमीटर। अब मैं आप सबको यही बताने जा रही हूँ कि एक स्टॉप लेकर आप अर्धकुंवारी तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक चढ़ाई थोड़ी कम है। गाइस मैं चलना शुरू कर चुकी हूँ बहुत ही देर से, लेकिन थक भी चुकी हूँ। आप लोग मुझे देख सकते होंगे कि मेरे चेहरे पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि मैं थक चुकी हूँ। लेकिन आप लोगों को मैं ख़ास बात बताऊँ, मैंने ये चढ़ाई नंगे पैर की है और दिन की तेज़ धूप में भी मैंने ब्लॉग बनाना बंद नहीं किया है। मैं धूप में तपते हुए भी आप लोगों को व्लॉगिंग करके दिखा रही हूँ और ये बता रही हूँ कि कितना अच्छा, कितना प्यारा दर्शक सब लोग एंजॉय कर सकते हैं। ये देखो तेज़ धूप है और मैं नंगे पाँव हूँ। मैंने ये मन्नत मांगी थी, इसलिए मैं ऐसे जा रही हूँ। आप लोग स्लीपर पहन के भी जा सकते हो। जय माता दी। एंजॉय कर रहे हैं हम लोग रास्ते में। देखिए मम्मी जी भी आ गई, धीरे धीरे चल रही हैं लेकिन हार नहीं मानी और आराम आराम से। अब ये हमने एक स्टेयर्स लिए हैं जो सीधा हमें भवन के पास पहुँचा देंगी। भवन के पास पहुँच के हम दर्शन करेंगे माता रानी के और उसके बाद आपको वहाँ का भी व्यू दिखाएंगे। वो देखिए कितना सुंदर माँ का भवन हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। मैं आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ। देखिए हम लोग के दर्शन लग रहा है, बहुत ही प्यारा। मैं पहले भी कई बार गई हूँ, लेकिन इस बार मैं फैमिली के साथ गई थी तो मुझे अलग ही फीलिंग, जयकारा लगा रहे हैं और बाकी लोग हमें देखते हुए जा रहे हैं कि एंजॉय क्या कर रहे हैं। बट हम तो अपना मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं। अब हम आगे थोड़ी शॉपिंग करके हमने रात भर ये मैंने वहाँ ट्राई करी है। हमें लगता है फिर हम सो गए तो नहीं कर पाएंगे। ये मार्केट बहुत ही अच्छी शॉप आ चुकी हूँ। ये जम्मू में अपने फैमिली के साथ बस स्टैंड नंबर 2 के सामने शिवाय के नाम से शॉप है। रखा था उनके पास मेरा बेहतरीन तरह तरह की आइटम्स हैं, कैंडीज़ हैं जो आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, कलीग्स को गिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत सारा सामान लिया है। जैसे दीदी को तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि क्या क्या मैं लूँ और क्या क्या मैं नहीं लूँगी। कभी कोई ब्लैक आम पापड़ ले रही हैं, कोई येलो आम पापड़ ले रही हैं, ये सब हमने किया। अभी आप देखो हम यहाँ पे टेस्ट करने आए हैं नींबू पानी और शिकंजी, जो जम्मू का स्पेशल है इन्होंने बोला है। अब जम्मू का स्पेशल है तो हमारा टेस्ट करना तो बनता था, तो हम लोग ऑलरेडी टेस्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। बाकी लग तो अच्छा ही रहा है, ये हैपनिंग है तो हम इसको भी कैप्चर कर रहे हैं अपनी यात्रा। अब हमारा यही सफ़र वापसी की ओर चलता हुआ वापसी हम कर रहे हैं। शाम हो गई है, कटरा से निकल के जम्मू पहुँचते हैं। अब आप यहाँ से बाहर निकल गए, अब आप पहुँचेंगे चंडीगढ़।